नमस्कार, आदाब एंड हेलो दिल्ली। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका कांडपा, लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो कैंपस लाइव। जहां वही शो जहां हम आपको बताते हैं कैंपस से जुड़ी सभी मस्तियों के बारे में, टैलेंट्स के बारे में। आपको बताते हैं कि बेसिकली आजकल दिल्ली कैसे जी रही है अपनी कैंपस लाइफ। बस आज आपको हम कैंपस से बाहर निकाल के ले आए हैं, यानी कि किसी कॉलेज कैंपस में आज हम नहीं हैं, बल्कि हम आज हैं एक एनुअल अवार्ड शो में। और ये एनुअल अवार्ड शो है जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे स्टूडेंट से बात होगी, उनका टैलेंट भी आपको बताएंगे और साथ ही आपके लिए रहेगा एक खास सरप्राइज। तो क्या सरप्राइज है उस पर तो हम आगे बढ़ेंगे, पर फिलहाल हमारे लिए वक्त हो चला है शो की शुरुआत करने का। तो आइए शुरुआत करते हैं कैंपस लाइफ की। मस्ती में तो हम फुल मस्ती करते, क्लासेस बहुत कम अटेंड करते। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है आंखों से। कोई पहचान का लग रहा है मगर जाके देखे, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? चलिए लेकर आ गए हैं आपको जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के बीच में, जहां हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको डिजाइनिंग स्टूडेंट्स यानी कि डिजाइनर्स, जो बडिंग डिजाइनर्स हैं, उनके टैलेंट के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसी रहती है इनकी कैंपस लाइफ। आज कैंपस लाइफ में हम आपको कैंपस में लेकर नहीं आए हैं, आज हम आपको इनके एनुअल अवार्ड शो में लेकर आए हैं। हमारे यहाँ टीम्स पहले ही बन चुकी है, हमने कोई चीटिंग नहीं की। लड़कियाँ एक तरफ हैं, लड़के एक तरफ हैं। अब यहाँ पर हमेशा जब भी फैशन डिज़ाइनिंग की बात होती है तो जहन में आता है कि प्रोमिनेंट अगर आप डिज़ाइनर्स की बात करें तो मेल डिज़ाइनर्स होते हैं, लड़के 1 2 3 4 काफ़ी कम है यहाँ पर। क्यों, क्या लगता है लड़कों में कला नहीं होती? नहीं, ऑफ कोर्स होती है। कहते हैं ना गर्ल्स में इक्वालिटी है, बॉयज़ में इक्वालिटी है, तो बॉयज़ भी आगे हैं। और कहने की बात है कि फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ गर्ल्स के लिए, आई डोंट थिंक सो। जिसमें टैलेंट है वो करे, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल। जिसमें टैलेंट है वो करे। तो लड़कियों से सीधा जवाब ले लेते हैं, क्या लगता है आपको लड़कियों में ज़्यादा टैलेंट होता है कि लड़कों में? नहीं, actually it just depends upon the talent itself. I'll go with them. So well, this is the unity of the college actually. It's not mainly about guys or girls being in अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगी। फैशन डिज़ाइनिंग की बात हो रही है, हम लोग बात करते हैं यहाँ कैंपस लाइफ की। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग की जो कैंपस लाइफ है वो रेगुलर कैंपस लाइफ नहीं है, जैसे डीयू में होती है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होती है। क्या डिफरेंस लगता है आपसे जानूँगी, और क्या लगता है व्हाई योर लाइफ इज़ बेटर देन देम? जो ड्यू लाइफ होती है वो एक कैंपस के विद इन होती है। आज इज़ लाइक हमारी विसिनिटी एरियाज़ में ही 30 to 40 कैफ़ेज़ हैं, कहीं भी फोर्ट है, कहीं भी घूम लो। तो एक मेन एरिया से हम बाहर चले जाते हैं, कभी भी बंक मार लो, बट वो फील नहीं आती कि जब बंक मारते हैं हम तो अपने कैंपस से बाहर जा रहे हैं। बट हाँ, वैसे वी वंडर हियर एंड देयर इनटू कैफेज एंड ऑल। ऑफ कोर्स फील आए ना आए, बंकिंग यहाँ पे फुल ऑन चलती है। लड़कों से पूछेंगे, ये बताइए कॉलेज लाइफ जैसे बताया डीयू की या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ से आप लोग की लाइफ डिफरेंट है। मस्ती वस्ती में थोड़ी कमी रह जाती है, कभी लगता है कि एक ही नहीं क्या करते हैं मस्ती के लिए? मस्ती में तो हम फुल मस्ती करते, क्लासेस बहुत कम अटेंड करते, क्योंकि क्लासेस भी इंटरेस्टिंग होती है, ऐसे कुछ नहीं हमारे सामने। सुन लिया, मैं पॉइंट खुद ही आ गया, क्लासेस इंटरेस्टिंग नहीं होती है इसलिए बंक कर देंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं, हमारी टीचर्स फैकल्टी। कौन सी ईयर में हो? अब फाइनल ईयर। अच्छा, इसलिए इनको बोलने का पूरा हक है, 1 साल ही रह गया, निकाल लेंगे। हाँ, एंड प्लस डीयू कॉलेज बाकी कॉलेज से अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमारे कॉलेज में एक फोर्ट है, हाउस का फोर्ट, जो इनके कॉलेज में कब से दे दिया गवर्नमेंट ने आपको वो फोर्ट? कॉलेज के पास है। सो वो फोर्ट में मतलब बहुत कुछ देखने को एंड प्लस मस्ती करने को मिलता है। अच्छा। एंड प्लस इवन मतलब उन कपल्स को तंग करने का मौका भी मिलता है। शैतान लोग। देखा इनका रिएक्शन, इनको हिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है। फोर्ट की हिस्ट्री क्या रही है, क्यों वहाँ पर है, इतनी ब्यूटीफुल लेक वहाँ है, कुछ लेना देना नहीं। इनको दिखने के लिए कुछ मटेरियल वहाँ मिल जाता है। लड़कियाँ भी बर्ड वॉचिंग के लिए जाती हैं कभी कभी जब कोई दिख जाए। आई एम श्योर वहाँ तो दिखते ही रहते होंगे। लड़कों से जानूंगी यहाँ पर, कभी ऐसा हुआ है कि गए तो थे किसी और की तलाश में कि कोई कपल दिख जाए, अपनी क्लास वाला कोई दिखा है? बहुत बार हुआ। बहुत बार हुआ है। कभी खुद फंसे हो? नहीं, एक बार गया था तो यार कोई पहचान का लग रहा है मगर जाके देखे, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है?
और ऐसे रोक दिया आपने, उनको टोक दिया बीच में। शॉकिंग था, मैं वो खुद मुझे देख के शॉक हो गए। कुछ लोग होते हैं हमें देख के पहचान लेते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, हम बुलाते हैं फिर नहीं सुनते, आराम से इग्नोरेंस। ये तो भाई लड़कों के बेसिक क्वालिटी है, लड़की आने के बाद लड़के बदल ही जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कभी ऐसे पकड़े गए हो? मैं जाता इतना कम, टाइम ही नहीं मिलता, कपड़े डिजाइन करते करते हमारे टाइम ही निकल जाता है इतना। ये ना अपने गीक लुक को पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर ही नहीं निकलते। पहली बार तो गीक लुक पहना, उसके ऊपर जस्टिफाई नहीं करूंगा तो फिर डिजाइनर कहते कहलाऊंगा। बाप रे, ये बहुत फोकस्ड वाले बंदे हैं यहाँ पर, इनको कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, ये तो डिजाइनिंग में ही डूबे रहते हैं। लड़कियों से पूछेंगे आप लोग के साथ कभी हुआ है कि एक फ्रेंड जो बहुत शरीफ हो क्लास में, आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करते हो कि भाई ये ऐसी वाली मस्तियाँ भी कर सकती हैं, कभी ऐसे जिससे बोलते हैं रंगे हाथ पकड़ना, किसी ने किसी को पकड़ा है? नहीं, नेवर। अच्छे वाले भी सारे ऑलरेडी बता के जाते हैं कि हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे डिस्टर्ब करने मत आना। देखा, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्ल्स ज़्यादा स्मार्ट होती हैं लड़कों से। वो पहले ही बता के चली जाती कि देखो मैं वहाँ जा रही हूँ, आने की कोशिश भी मत करना, और अगर आ गए दिख गई तो वहाँ से बिल्कुल साइड होकर निकल लेना, मेरा नाम चीखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट गर्ल्स आर ऑल अबाउट। हालांकि लड़के ना काफ़ी शरीफ होते हैं, क्या करें बेचारे, ज़्यादा छुपाना नहीं आता, इन लोग को ज़्यादा टेक्निक्स नहीं आती। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं हम लोग। स्ट्रेट फॉरवर्ड, शक्ल देखो कितनी शरीफों वाली, बहुत शरीफ तो लड़के हमारे साथ यहाँ हैं, और साथ ही बहुत नोटी सी लेकिन इंटेलिजेंट लड़कियाँ भी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। आप बातचीत ऐसे ही आगे रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर आइएगा यही कैंपस लाइफ में। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुकून। इनका दीवानापन और इनका सुरूर सब खत्म करने के लिए आ गई हूँ मैं ब्रेक के बाद। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक से पहले देख ली दोनों की जुगलबंदी, और क्योंकि उन्होंने ब्रेक की शुरुआत से ही टीम्स बना के रखी थी, तो ऐसा करेंगे इस बार हम लोग देखेंगे कि एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है। न्यूटन का काफ़ी हिट फार्मूला है कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वही हम लोग यहाँ चेक करेंगे। साइंस स्टूडेंट कितने हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 हैं। टैलेंट है भाई, टैलेंट है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि लड़कियाँ शुरू करेंगी एक गाना, लड़कों को उस गाने का जवाब देते हुए गाना गाना है, फिर लड़कियों को उसका जवाब देना है, और ये चक्कर जो ऐसे चलता रहेगा, वो वाला चक्कर नहीं, सिर्फ गानों का, ठीक है? तो मेरा सपोर्ट किसी को भी नहीं है फिलहाल। जो भी टीम जीतेगी वो मेरी सपोर्टेड टीम होगी। तो विल स्टार्ट विद गर्ल्स। कौन से गाने से शुरू करेंगे? आज के लड़के आई टेल यू कितने लल्लू, व्हाट डू यू डू, कोई मुझे बोले हाउ आर यू, कोई मुझे बोले हाउ डू यू डू, कभी कोई मुझसे न कहे ओ माय डार्लिंग आई लव यू। राइट, तो लल्लू लड़के क्या जवाब देंगे? ये लोग मारने तो नहीं वाले ना? मारेंगे तो नहीं ना? लल्लू लड़कों की तरफ से क्या जवाब? कह दो ना यू आर माय सोनिया। टिंग 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 टिंग। ये क्या था? एक ही लाइन? हाँ इतना ही गाते हैं, बहुत हमें है। इतना ही बोल रहे हैं। सोनिया को बुला रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा करो इंतजार, नहीं नहीं अभी नहीं, होया करो इंतजार। ओ बेकरार, ये क्या हुआ? टीम बदल गई। चलिए कोई जवाब? ना जाने कहाँ से आए हैं, ना जाने कहाँ को जाएंगे दीवाने, तुम्हें सताएंगे हम लड़के। गाने का पोस्टमार्टम हो गया पूरा। लड़कियां को जवाब? मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। कौन हो आप लोग? कभी हाँ कोई नहीं हम। डॉन है, डॉन डॉन। गानों की हो गई यहाँ पर टाइटल फिस, और ऑब्वियसली मैंने कहा था कि मैं लड़कियों को तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लड़कियों को सपोर्ट करूंगी, तो लड़कियां जीत गई हैं। अपने लिए तालियां हो जाए। लड़कों से एक हारने वाला एक्सप्रेशन मिल जाए जरा, कैसा लग रहा है हार के? हम कभी हारते नहीं है किसी से, और यहाँ पर हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लड़कियां अपना टैलेंट दिखा चुकी, आप आओ। बड़े गीकी जो बन रहे हैं इनसे ही पूछते हैं क्या टैलेंट है। पिछली बार भी किया था, इस बार भी करूँगा। रंजीत नाम है मेरा। रंजीत नाम है। लड़कियां कितना डरती हैं इस रंजीत से? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हुआ?
अब क्या करे, ज़्यादा टैलेंटेड लोग को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। गाना तुमसे होता नहीं। गाते हैं ना। कहा उन्होंने तुम्हें लल्लू बनाया, उसके बाद क्या क्या बोला, कुछ तुम लोगों से हुआ नहीं? टैलेंट है कुछ? ऑब्वियसली लड़कों की नाक रख पाओगे आप आगे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। चलो क्या टैलेंट है तुम्हारे? ऐसा गाना जो कभी किसी ने सुना ना हो। ओके गर्ल्स बी रेडी। बेसिकली इट्स अ बंगाली वर्जन ऑफ टाइटैनिक का गाना। আজকে আমার মনটা বলছে যে প্রেমটা করো কেন কি मुझे कुछ नहीं समझ आया, बस इतना समझ आया कि ये गाना शायद एवरी नाइट है। ट्यून से मैं एक्चुअली एवरी नाइट राइट। एक्चुअली क्या मुझ में शक कर रहे हो तुम? बंगाली को जवाब देंगे पंजाबी तरीके से। मैंने कहा ना लड़कियां ऑलवेज रॉक्स। गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी बरसता नैन मेरे तू कभी परखता कौन, कभी बरसता नैन मेरे तू कभी परखता कौन, अंबर करिया मुझे आवे गचिया करिया ना तोड़, अंबर करिया मुझे आवे गचिया करिया ना तोड़, तेरी माँ ने बोले है मुझे पीछे से बोल अंबर सरिया। किस किस का पर्सनल एक्सपीरियंस यूज हुआ है इस गाने में? किस किस ने तीखे बोल सुने हुए हैं? किसी ने बोल किसी ने नहीं सुने। गुड 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 यार, क्या कर रहे हो लड़के? ऑब्जेक्शन क्या objection? मेरा गाना खुद का लिखा हुआ था, म्यूजिक सेम था बट लिखा हुआ था, ये तो चोरी किया हुआ है। क्या जवाब देंगी लड़कियां? गाया तो हमने ना, सॉरी सॉरी, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट तो लड़कों को बनता है। इज राइट, उनका ओरिजिनल था। चलिए वैसा करते हैं, एक और कंपटीशन हो जाए लड़कों और लड़कियों में। तुम आओ और तुम आओ, तुम मरून ड्रेस। ऑलराइट, तो हमारे पास दो टैलेंटेड एक्टर्स हैं फिलहाल। इनको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर ये मेरे एक्टर्स हैं। इन दोनों को एक सेम डायलॉग दूंगी, दोनों को वो डायलॉग बोलना है और देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। कोई डायलॉग आपके दिमाग में है जो आप बोलना चाहें? कुछ ऐसा? कहो ना प्यार है, तुमसे प्यार है। मैंने तो डायलॉग के बारे में बोला था, बच्चे एडवांस हैं। मतलब सिर्फ यही चीज़ें आपको फील कराती हैं कि आपको कैंपस छोड़े हुए टाइम हो गया है। अब डायलॉग का मतलब होता है आशिकी। वैसे आजकल कह सकते हैं। आजकल कह सकते हैं, बट जो मेरा टास्क था वो ये नहीं है, तो इनसे मैं वो टास्क कराऊंगी। चलिए मैं इनके डायलॉग्स बदल रही हूँ। लड़का अलग डायलॉग बोलेगा, लड़की अलग। लड़का हमें बोल के दिखाएगा एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। लड़की हमें बोलेगी जो टोटल 2.5 किलो की नहीं है, उसके बाद भी बोलेंगी कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है आदमी उठता नहीं उठ जाता है। ठीक है, तो पहले आप। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और ये ऐसा कब से चुटकी भर के आ रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे, ये लो ऐसे। दोबारा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू है कहाँ यहाँ बताओ, पूछे उनसे। ये हमारे रमेश बाबू। अच्छा, और लड़की की टर्न बताओ। जब ये 2.5 किलो का हाथ उठता है तो बंदा उठता नहीं उठ जाता है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया फिर से। ओके, मैंने क्या गलत बोला था? ओके फाइन। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो बंदा उठता नहीं उठ जाता है। ना वो बनना था, सनी ने देख लेगा ना तो सुसाइड पक्का है। 2.5 किलो का हाथ पड़ता है भगवान। कोई बात नहीं। लड़का बेटर था शायद लड़का बेटर था। इसकी ऐसी वाली जो वो चुटकी थी वो समझ नहीं आई, बट लड़का बेटर था। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, चली चाल कैसे नवाबी हो गई, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई।
जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। तो क्या कहते हैं आप, जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स में टैलेंट है? बहुत सारा इंडीड, बहुत सारा। और एक झलक तो इन्होंने आपको दिखाई दी, पर अभी इनकी मस्ती, यही इनका टैलेंट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज। क्या है वो सरप्राइज, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कैंपस लाइव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कैंपस लाइव में। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था ना कि आपको दिखाऊंगी एक सरप्राइज, तो बस सरप्राइज की बारी आ गई है जनाब। बस 5 सेकंड की दूरी पे है हमारा सरप्राइज। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। जलवा जलवा, Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा give it to me. जलवा Give it to me. जलवा, Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell 'em like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियां, लेती गए अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां। ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा खास सरप्राइज पसंद आया होगा और साथ ही आपने पूरा एपिसोड भी एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किस तरह मस्ती करते हैं जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, साथ ही क्या क्या उनमें टैलेंट है। पूरा एपिसोड आपने एंजॉय किया ही होगा, पर फिलहाल हमारे लिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते भी आपसे होगी मुलाकात इसी चैनल पर इसी समय। तब तक आप एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ अगर आप कैंपस लाइफ जी रहे हैं तो उसे एंजॉय करना मत भूलिएगा। बाय बाय।